So the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, and the causing agent is HIV. What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. So the causing agent of AIDS is HIV. ठीक है, तो देखो कभी भी क्या होता है, एक शॉर्ट टॉपिक में अगर एड्स आता है क्वेश्चन, जल्दी बैठो, एक शॉर्ट टॉपिक में अगर एड्स आता है तो हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे एड्स है, HIV है, तो आपको सबसे पहले यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म। जो आप लोग एड्स आएगा तो फर्स्ट यू विल राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड द फुल फॉर्म ऑफ HIV। देखो एड्स में क्या होता है, नाम में ही क्लियर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यूनोलॉजी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और कोई भी फॉरेन चीज होती है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो डिफेंड मैकेनिज्म होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो हमारा बेसिकली एड्स में हमारा क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, उसका सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए नाम से क्लियर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद हम द नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द HIV। HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, HIV बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस फैमिली। हु विल टेल मी द फीचर ऑफ रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस फैमिली को अगर कोई वायरस बिलोंग करते हैं तो क्या मतलब होता है उनका? हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब? RNA टू ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA टू RNA। जो हमारा सेंट्रल डॉगमा था वो क्या होता है, DNA टू DNA रेप्लिकेशन, DNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। वेरी गुड। रेट्रो वायरस जो है ना, रेट्रो वायरल, तो रेट्रो का मतलब होता है कि जो अपना वो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेट्रो वायरस फैमिली के जो वायरस होते हैं उनका ये पेक्युलर फीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर सुन लो। जो फर्स्ट केस इंडिया में जो HIV पॉजिटिव पेशेंट था तो वो हमारा कहाँ से था, चेन्नई से था 1986 में, ठीक है। एक फीमेल थी। और उसके बाद हम लोग अगर HIV के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर कहीं पर नाम आया है तो उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, क्या बात कर रहे हो आप लोग? बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी तो मुझे भी लग रही है। AC नहीं चल रहा है क्या बिल्कुल भी? आज ही खराब हुआ है, कल भी खराब था, परसों से खराब है, 10 दिन से खराब है। और वो कल तो EC ही हुआ था ना, यही हुआ था। तो गर्मी में जब 2 घंटे बैठे थे ना, कितनी देर बैठे थे? तो गार्ड सर क्या करते हैं, वो AC चला देंगे। सुनो, वैसे तो फटाफट से या तो फिर एक काम और शॉर्ट में इसे डिस्कस करके टॉपिक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। तो फटाफट से सुन लो, बस डिस्टर्ब मत करो बीच में, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होता है, HIV जो होता है उसके स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है HIV में, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब बात कर लोगे तो फिर बैठे रहो गर्मी में यार। आप लोग, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पीछे आप लोग बात क्या कर रहे हो। जितना टाइम आगे चलता चला जा रहा है और आप उतने ही मतलब इतना इमेच्योर बिहेव करने लग गए हो कि बिल्कुल एटिकेट्स एकदम खत्म कर दिए हैं। सिर्फ आप लोग शरीफ बताए कब लगते हो, जब आप वाइवा में आते हो, एग्जाम में आते हो, और फिर आप उस टाइम पे उम्मीद करते हो कि हम आपको आंसर करें और हम आपको सब कुछ बता दें और उसके बाद मार्क्स भी अच्छे दे दें। तो यार ये चीज तो बहुत अच्छी नहीं है ना, कि आप क्लास में तो इनडिसिप्लिन रहते हो और एग्जाम में आप उम्मीद करते हो कि हम आपको थ्योरी एग्जाम में भी बताएं और वाइवा भी बहुत अच्छा ले लें। तो थोड़ा सा आपके भी एफर्ट्स होने चाहिए ना, कि आप भी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो। तो बैक टू द टॉपिक।
तो HIV वायरस में हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 1 एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है HIV का। इसमें हमारा क्या है, आप लोग देख रहे होंगे जो ब्लू कलर के जो प्रोटीन्स हैं उसके इंटर्न कोर है, वो कोर में हमारी 2 ही चीजें हैं जो अभी हम बोल भी रहे थे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA प्लस एंजाइम, ठीक है। इसके बाद कोर प्रोटीन होता है, उसके बाद मैट्रिक्स प्रोटीन होता है, और आप लोग एनवेलप लास्ट में देख रहे होंगे, वहां पर 2 चीजें लिखी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41 इनकी अभी सिग्निफिकेंस है वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो बस ऐसे याद रखना कि जो एनवेलप प्रोटीन होता है उसमें हमारे ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो हमारे ट्रांसमिशन, जो HIV इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने के जो पैटर्न है, उसमें हमारा अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो ट्रांसमिशन होता है वो बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। रेस्ट 30% में हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, प्लस नेक्स्ट हमारा होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। क्या बर्तन गिरा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द नेचुरल कर्स ऑफ द डिजीज। एक चीज सारे लोग प्लीज एक चीज सुन लो, एक लास्ट प्लीज डोंट टॉक, एक चीज सुन लो, जो हमारा HIV इन्फेक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसे इन्फेक्शन हुआ उसे एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। HIV इन्फेक्शन होने के बाद बहुत एक लंबा टाइम लगता है, उसके बाद जाके वो एड्स वाली कंडीशन में आता है। एड्स लग जाते हैं, 5 to 10 ईयर्स लगते हैं। ये नहीं कि HIV इन्फेक्शन हुआ और हमने बोल दिया कि इसे एड्स हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा क्या होता है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक। इसके बाद हमारा क्या होता है कि फर्स्ट हमारा विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड में क्या होता है कि इन्फेक्शन हुआ, HIV इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद हमारी बॉडी में अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। दिस इज नोन एज विंडो पीरियड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीरो पॉजिटिव स्टेज आती है। उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एंटीजन है, जो वायरस है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी है, तो हमारी वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, इस कंडीशन में पेशेंट एकदम पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल रहेगा, प्लस वो कैरियर हो जाता है, आगे भी वो फर्दर HIV इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि अगर सीरो पॉजिटिव, उसके हम एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करने स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, इट विल टेक अराउंड 5 to 10 ईयर्स। फिर हमारा जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है एड्स कंडीशन, और फिर ये बोलते हैं कि अगर इस कंडीशन में पेशेंट आ जाता है तो उसके बाद विद इन 2 ईयर्स पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, कि उसकी बॉडी इतनी प्रोन हो जाती है कि इन्फेक्शन होते चले जाते हैं और इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है, और विद इन 2 ईयर्स वो अपनी इस स्टेज में आने के बाद एक्सपायर कर जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का पैथोजेनेसिस से ये जो डायग्राम है ना, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्या है ये डायग्राम, बताना, जरा देखकर बता दो। चलो देखो, बोलो क्या है ये डायग्राम, क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का है, वही मैं पूछ रही हूँ। वो तो कहीं ना कहीं दिख ही गया होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर करो कि क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बताओ। वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो हमारा RNA सिंगल स्ट्रैंडेड था, उससे कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, और ये जो बना हमारा बन गया DNA RNA कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने जब ये बोला था कि जो ये वायरल DNA होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमारे DNA में इंसर्ट होना है, तो हमारा DNA डबल हेलिकल होता है, तो इसे भी डबल हेलिकल DNA बनना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो RNA वाले स्ट्रैंड है वो डिस्ट्रॉय होता है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज H, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड जो DNA बना इसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। फिर ये अपना हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जाके वो होस्ट सेल में इंसर्ट कर जाता है। ये एक डायग्राम भी है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है, जो HIV है, अभी मैंने कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन था वो, एनवेलप प्रोटीन पे कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन था वो, 120 है 41, वेरी गुड। तो जो 120 होता है यहाँ पर उसकी सिग्निफिकेंस ये है, जब वायरस आया, HIV आया,
तो वो हमारा क्या करता है, होस्ट सेल के CD4 जो टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, उनके सरफेस पे CD4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करता है वो। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120 टू आइडेंटिफाई द CD4 मॉलिक्यूल्स? आइडेंटिफाई करने के बाद इंसर्ट किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डबल स्टैंडर्ड DNA बना, होस्ट सेल में इंसर्ट हुआ, और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर इसके बाद हमारा न्यू मॉलिक्यूल बनके असेंबली बनी और फिर वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, दिस इज सेकंड लास्ट स्लाइड, लेबोरेटरी टेस्टिंग है। फर्स्ट हमारा एलाइजा आता है। हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा? अच्छा, ऐसा लग रहा है हम किसी गांव में बैठे हुए हैं और पीछे वाले जो बोल रहे थे ना ऐसे करके अलग ही एक अलग जोन में, वो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो हमारा फर्स्ट HIV डिटेक्शन के लिए हमारा क्या होता है, एलाइजा यूज करते हैं। उसके कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट हमारा होता है हेल्पर टी सेल काउंट। जो हमारा हेल्पर टी सेल है, हमारा वायरस क्या कर रहा है, उसे ही अटैक कर रहा है। तो हमारा उसमें जो एड्स पेशेंट होते हैं, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, उसमें T4 सेल का डिक्रीज हो जाता है उससे काउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एड्स में हम ये काउंट भी चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट है एंटी HIV ड्रग। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड हियर इट इज रिटन इनएक्टिवेटर। सेकंड सीट वाले ने बोलना आंसर करेंगे, स्टैंड अप। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहिबिटर एंड इनएक्टिवेटर? अब आप प्लीज फॉर गॉड से कि मत बोलना ये इनहिबिट कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। अभी बोलने वाले थे ना इनहिबिट कर, ये दोनों लिखे हुए हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड इनएक्टिवेटर। तो इस एंजाइम के रेफरेंस में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस? चलो प्राची आंसर करेंगे। प्राची, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिवेटर एंड इनहिबिटर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के रेफरेंस में ही बताना। नहीं, फाइनल असेंबली तो यहाँ पर आ रहा है, ये तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स करेंगे ये। मैं पर RT के रेफरेंस में मैं पूछ रही हूँ। और कोई आंसर करेगा इसका? आंसर करना है इसका? पता है? क्वेश्चन बताओ, मैंने क्या पूछा था? यस, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो मैंने शुरू में ही मना करा था कि फॉर गॉड सेक ये मत बोलना। देखो डिफरेंस हमारा क्या आता है कि अगर हम ऐसे जनरल अगर ऐसे बोले कि LT है, ये गेट है और बाहर फॉर एग्जांपल मैं खड़ी हुई हूँ, तो अगर ये गेट बंद हो जाए तो दिस इज इनहिबिटर, कि इन्होंने LT में आने नहीं दिया, इनहिबिट कर दिया मेरा आना। आई वॉज वर्क मतलब नॉर्मल, कि मतलब मैं आ सकती थी लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया, दिस इज इनहिबिशन। अगर मेरी कोई इंजरी हो जाए और मैं ही नहीं चल पा रही हूँ, गेट खुला हुआ है, LT भी खुला हुआ है, तो मैं ही नहीं चल पा रही हूँ, दिस इज इनएक्टिवेटर। कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई ऐसा इनएक्टिवेट, उसके फंक्शनिंग को इनएक्टिवेट कर दे, दिस इज इनएक्टिवेटर। और वो ठीक है एंजाइम, और जहां पर वो एक्ट करता है उसे वो ब्लॉक कर दे, दैट इज इनहिबिटर। तो हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ RT इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, जो फाइनल असेंबली होती है HIV की उसे वो इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ये एक स्लाइड है, ये खुद पढ़ लो, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। ये कुछ मिथ्स हैं HIV को लेकर, ये सारे पढ़ लो, इससे एड्स नहीं होता है।